हेलो सबको, वेलकम टू कॉमर्स नेट गुरुजी चैनल। कॉमर्स नेट गुरुजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिसाइड, कमिट, सक्सीड एंड थिंक पॉजिटिव। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स। पूरे टाइप्स हम कवर करेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। यूट्यूब में आप चैनल है हमारा कॉमर्स नेट गुरुजी, तो कॉमर्स नेट गुरुजी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कॉमर्स नेट गुरुजी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी commercenetguruji@gmail.com और इंस्टाग्राम पे आप मुझे दिव्या कॉमर्स ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी हम किसी से कुछ बात करते हैं, चाहे हम वो बोल कर करें, चाहे हम वो लिख कर करें, चाहे हम वो उसे इशारों में कहें या हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसे समझाएं, वो होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ, वो होती है हमारी कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, बेस्ड ऑन डायरेक्शंस, बेस्ड ऑन नेटवर्क्स, बेस्ड ऑन चैनल्स। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एलिमेंट्स में 4 तरीके के टाइप्स होते हैं: इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन, जो कि हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स आ जाते हैं। और साथ ही आता है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जिसमें आता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारे वही आ जाते हैं 4: वर्टिकल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। इनफॉर्मल में आ जाते हैं हमारे चेन, व्हील, सर्कल और ऑल चैनल। और बेस्ड ऑन चैनल्स में हमारे आ जाते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो देखते हैं, सभी को हम अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट है टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के 4 टाइप्स होते हैं: इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप या ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन, या फिर इसे हम कहते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। फर्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब भी हम दो लोगों के बीच में, किसी की भी दो लोगों के बीच में बात हो रही होती है, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो फोन पर हो, लेटर पर हो, या फिर मैसेज में हो, या फिर नॉन वर्बल कोई बात है, तो वो होती है हमारी इंटरपर्सनल। इंटर मतलब जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फिर आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ टॉक। आप भी जानते हैं, दिन में हमें तरह तरह के थॉट्स आते हैं, बहुत तरीके के ख्याल आते हैं। इन ख्यालों को हम क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। लाइक जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, हम खुद से भी बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि ये मुझसे गलत हो गया, या फिर ये सही हो गया, ठीक है, या फिर ओफो आज मैं ये नहीं कर पाई। जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि रात को 5 मिनट खुद से बात करने के लिए होने चाहिए, ताकि हम ये जान सके कि क्या आज हमने सही किया है और क्या आज हमने गलत किया है, और हमें इसको कैसे इम्प्रूव करना है अपने आने वाली लाइफ में। तो ये 5 मिनट हमारे खुद की कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, खुद के साथ, रात को सिर्फ 5 मिनट। तो ये होती है हमारी सेल्फ कॉन्वर्सेशन। जब भी हम अपने खुद से बात करते हैं, हमारे दिमाग में 10 तरह के थॉट्स आते हैं कि अच्छा मैंने ये प्रिपरेशन करनी है, मैंने वो करना है, ये करना है, ये कैसे हो गया, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। ये सब होती है हमारी इंट्रापर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप में हमारे बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं, वहां पे आपको बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, लाइक एक टॉपिक दे दिया और वहां पे आप लोग बोल रहे हैं। उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरे को बीच में नहीं इंटरप्ट करना है, लेकिन जैसे ही वो पॉज करता है, जैसे ही वो दे रहा है, तो आपको तभी बोलना स्टार्ट करना है, तब बोलना स्टार्ट करना है, ना कि उसे बीच में इंटरप्ट करना है। आप किसी के स्टेटमेंट से अग्री या डिसअग्री हो सकते हैं, बट किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के टाइम में ध्यान रखते हैं। बाकी जो कम्युनिकेशन होते हैं हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स ग्रुप में बैठे होते हैं, तो हमारा अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल ही कैजुअल हमारा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर हम कहीं किसी फॉर्मल ग्रुप में बैठे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो वो भी हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना।
अब वो वर्चुअल भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो सकती है और साथ में बैठ के भी हो सकती है। जैसे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एक ही जगह सब काम कर रहे हैं तो एक टाइम पे फिक्स मीटिंग फिक्स कर लेते हैं और 4 जने या 10 जने बैठ के खुद ही डिस्कशन करते हैं और उसे हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन कई बार होता है हमारी इंटरनेट कोई पर्सन कहीं है कोई कहीं है, तो हम क्या करते हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल में क्या करते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेते हैं सबको, ठीक है, और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेते हैं सबको और फिर हम क्या करते हैं मीटिंग स्टार्ट करते हैं और फिर किसी भी एक मुद्दे पर हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। फिर आती है हमारी मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया में क्या होता है, हमारी बहुत तरीके की कम्युनिकेशंस होती हैं, जैसे कि टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर के थ्रू। मास मीडिया में क्या होता है, मास का मतलब होता है एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक जानकारी देना या फिर बहुत सारे लोगों तक कोई इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन फ्लो करना, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक बात है वो एक टाइम पे बहुत सारे लोगों में जा रही है, उसे हम बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। जैसे टीवी पे कोई एड आती है, कोई न्यूज आती है, उसे हम बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। सपोज टीवी पे आ रही है घड़ी की एड, घड़ी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या फिर पार्ले जी की एड आ रही है, गुड डे की एड आ रही है, या फिर डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, तो उस चीज की एड आ रही है, तो वो क्या कर रही है, हमें अपने प्रोडक्ट्स लेने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। रेडियो पे भी एड्स आती रहती हैं, कार्स 24, ठीक है, यहाँ पर से आप कार सेल परचेज कर सकते हैं, ये वो। टीवी पर भी न्यूज, अब टीवी पर जो न्यूज आती है या न्यूज़पेपर के थ्रू हम जो न्यूज पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या दिया होता है, इंफॉर्मेशन दी होती है। उसमें हमें कुछ खरीदने के लिए नहीं बोलते, बल्कि क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है। सपोज आज ये घटना हो गई है या फिर आज ये खुशी की बात हो गई है, ओलंपिक्स में ये जीते हैं, कॉमनवेल्थ के गेम्स में ये हो रहा है आजकल, ये इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है, आप सबको पता है। इंटरनेट के थ्रू फर्स्ट तो हमें जानकारी मिलती रहती है। अगर आप किसी अलग अलग ग्रुप्स में ऐड हो, सपोज कोई फॉर्मल ग्रुप्स है आपके बहुत सारे, उसमें ऐड हो, तो उसमें तरह तरह की जानकारियां आती रहती हैं, ठीक है। किसी धार्मिक ग्रुप में ऐड हो तो गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, और किसी फैशनेबल ग्रुप में ऐड हो फैशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको प्रोडक्ट्स के लिए जानकारी आती रहती है, ये प्रोडक्ट्स अगर आपको लेना है तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये सब होती है मास मीडिया कम्युनिकेशन, जिसमें एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों तक एक ही जानकारी पहुंच जाती है और वो भी सेम वे में। फिर आती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत ही जरूरी कम्युनिकेशन है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन फर्स्ट तो दो तरीके की होती है, रिटन या ओरल। रिटन होती है जो हम लिख के देते हैं, जैसे मेल के थ्रू हम दे देते हैं कोई इंफॉर्मेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन हम करते हैं मेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, नोटिस बोर्ड के थ्रू, ठीक है। आजकल मीम्स भी बनने लगे हैं तो उसके भी थ्रू रिटन कम्युनिकेशन होता है, या फिर कुछ ग्राफिक्स बना देते हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन होता है। वर्बल होता है जो हम अ, जो हम बोल कर करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस होती हैं, स्पीच होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, या फिर आपने देखा होगा टीवी में जो न्यूज चैनल्स में एंकर्स आते हैं, ये सब क्या करते हैं, पूरा टाइम बोलते हैं और साथ साथ में हमें दिखती रहती है न्यूज। तो ये सब क्या होता है, रिटन भी और ऑरल भी। इसी ये होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम कोई फालतू बात नहीं करते, सिर्फ हम कोई जानकारी देते हैं, कुछ बात बताते हैं, वो होती है हमारी रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में हम कोई कैजुअल बात नहीं करते, बस इतना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे ये 4 तरीके की हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल में दो आ जाते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हमारा हो रहा है वो ऊपर से नीचे के थ्रू हो रहा है। जैसे सपोज किसी भी स्कूल में कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को कुछ बता रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, या कोई रूल्स अप्लाई करना है स्कूल में, वो तो फिर वाइस प्रिंसिपल टीचर्स को बता रही हैं, टीचर्स अब स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, तो ये होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन।
और वर्टिकल में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आता है अपवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, सपोज मशीन्स नहीं चल रही हैं या कोई एक दो मशीन्स खराब हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में उनकी, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले सुपरवाइजर को बताएंगे। डायरेक्ट जाके तो आप वो बता नहीं देंगे डायरेक्टर को, वो क्या करेंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे। सुपरवाइजर फिर किसको बताएगा, असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर को, और मैनेजर बताएगा ओनर को या फिर डायरेक्टर्स को। तो वो होएगी हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड होता है जो ऊपर से नीचे के आती है कोई भी इंफॉर्मेशन, और अपवर्ड होती है जो नीचे से ऊपर की ओर कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है। हॉरिजॉन्टल होता है जो एक ही लेवल पर बात करते हैं। एक ही लेवल पर मतलब जैसे कोई भी मैनेजर्स हैं आपस में, सेल्स मैनेजर हैं, परचेज मैनेजर हैं, आईटी मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, ये सब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, या पास्ट में कुछ हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। या फिर वर्कर्स आपस में बात कर रहे हैं, टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। डायगोनल होता है, डायगोनल में किसी भी लेवल पे आप जाके बात कर सकते हो, मतलब आप वर्कर हो लेकिन आप मैनेजर से भी बात कर रहे हो, किसी से भी कोई भी बात इंफॉर्मेशन फ्लो आप कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल है, उसने डायरेक्ट जानकारी जो दे दी स्टूडेंट्स को ही दे दी है, या फिर स्टूडेंट सीधा प्रिंसिपल के पास चले गए हैं किसी बात को लेकर, तो वो होते हैं हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं जैसे कि सिंगल, स्ट्रेन चेन, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। सिंगल में क्या होता है कि एक पर्सन से जानकारी दूसरे पर्सन की तरफ गई, दूसरे पर्सन से फिर वो तीसरे की तरफ गई, तीसरे से चौथे की तरफ, इस तरह से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। लेकिन गॉसिप, गॉसिप और ग्रेपेवाइन, ग्रेपेवाइन मतलब जैसे अंगूर की जो गुच्छा होता है अंगूर का, अंगूर के गुच्छे में कैसे कोई भी कहीं से भी बात कर देता है, वो होती है हमारी गॉसिप या ग्रेपेवाइन। मतलब मैंने एक बात तीन चार बंदों को कही, उन पर्सन ने आगे दो तीन बंदों को कह दी, तो ये होती है हमारी गॉसिप। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्कूल में, कॉलेजेस में गॉसिप तो होना बहुत ही आम बात है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, रैंडमली मैंने किसी को कुछ भी कहा, किसी को भी कहा, मतलब कुछ भी नहीं, किसी को भी कहा, कोई इंफॉर्मेशन दी, उसने आगे किसी को भी तीन चार पर्सन को कह दिया, वो तीन चार पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, फिर किसी और को कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी चेन कम्युनिकेशन। फिर आता है क्लस्टर चेन। क्लस्टर में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दो को दी, उन दोनों आगे तीन को दे दी, तो वो होती है हमारी क्लस्टर, गिने चुने लोगों को जो देते हैं। यहाँ पर भी ये सभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। चेन और लाइन, ये तो लाइन वाला कम्युनिकेशन है। वाई, अब एक टाइप कम्युनिकेशन आता है वाई टाइप में। जैसे सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स हैं या फिर दो ओनर हैं किसी कंपनी में, तो वो दो ओनर्स मैनेजर को बोलते हैं जो सीनियर मैनेजर है, फिर वो मैनेजर अपने सीनियर मैनेजर मैनेजर को बोलता है, और मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को। तो ये जो दो डायरेक्टर्स ने पहले मैनेजर को बोला, मैनेजर ने सीनियर जूनियर मैनेजर और फिर असिस्टेंट मैनेजर जिसको भी बोला, तो ये जब वाई के आकार में हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है तो उसे हम वाई वाला चेन कहते हैं। व्हील या स्टार, व्हील को हम स्टार नेटवर्क भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक पर्सन चार लोगों को जानकारी दे रहा है, या फिर चार लोग एक ही पर्सन को जानकारी दे रहे हैं, वो होता है हमारा व्हील या स्टार। फिर एक आता है हमारा ऑल चैनल और ओपन, जिसमें कोई भी कहीं भी बात कर सकता है। और सर्कल में आता है कि हम उसी से बात करेंगे जो मेरे लेफ्ट में है, राइट में है, मैं अपने सामने वाले से बात नहीं कर रही, लेफ्ट और राइट वाले को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो होता है हमारा सर्कल। फिर आती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे बोलने से ज्यादा हमारे बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती है।
जैसे सपोज हम किसी को कोई जानकारी दे रहे हैं, तो या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या मैटर करता है कि हम आई कांटेक्ट कैसा रख रहे हैं, हमारी हैंड्स की मूवमेंट क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारी वॉइस की पिच क्या है, टोन क्या है, हम आईज को कितना ब्लिंक तो नहीं कर रहे ज्यादा, हमारे पोस्चर्स क्या हैं खड़े होने के, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है मेरे, स्मेल क्या है, स्मेल मैटर करती है। जैसे सपोज मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम तो नहीं लगाया हुआ जिससे सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, मीन सामने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा। और टाइम मैटर करता है कि हम किस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। पर्सनल प्रेजेंटेशन की ये बहुत मैटर करता है कि आप किस बात को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। सपोज जैसे आपका कहीं मूवी जाने का प्लान बना फ्रेंड्स के साथ, अब आपको घर से परमिशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली तो बोलोगे नहीं कि मम्मी मेरे को मूवी देखने जाना है। ऐसे बोलोगे तो क्या आएगा, चप्पल आएगी उड़ती हुई, और क्या आएगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे, मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स मूवी देखने जा रहे हैं, वैसे भी आपको तो पता ही है मैं इतने दिन से सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो बोर हो गई हूँ अब पढ़ पढ़ के, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है मूवी देखने का, पैसे भी थोड़े बहुत तो हैं ही, बाकी अगर आप बोलो तो मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ, क्योंकि फिर तो हम दोबारा से पढ़ने में लग जाएंगे, असाइनमेंट है, ये है वो है, तो अब तो नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब फिर तो मूवी नहीं जा पाएंगे। आज जाने दो, फिर नहीं जाऊंगी इस मंथ, और कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये क्या होती है, प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया मम्मी सब मूवी देखने आने मैं भी जा रही हूँ, फिर क्या होगा, कुछ नहीं, फिर तो आप घर पे ही बैठोगे, क्योंकि 4 थप्पड़ पड़ चुके होंगे 2 लाते, तो फिर आपको घर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा पार्ट होता है एज कंपेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जितना हम वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट लेते हैं उससे बहुत ज्यादा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट लेते हैं कहीं भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज कमेंट्स कर दीजिए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आने वाले टाइम में आपको कैसी वीडियो चाहिए, आप कोई मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिसाइड, कमिट, सक्सीड एंड थिंक पॉजिटिव।